दुर्योधन गया और लाख सैनिकों को मांग कर ले आया। बड़े बड़े ब्रह्मोस और तेजस मिसाइल राफेल लेके आ गया और चिनुक सब कृष्ण जी से मांग के ले आया। राफेल भी दे दो, चिनुक भी दे दो, हमें लड़ना है, पांडवों को हराना है। अच्छा सुनो, जो सबसे बढ़िया सैनिक है सब दे दो। भगवान ने कहा सब ले जा, मरेगा पक्का। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा मैं आपको लेने आया। और महाभारत का युद्ध और परिणाम इस बात का प्रमाण है। इसने कृष्ण से मांगा, 99 में से एक नहीं बचे, और इसने कृष्ण को मांगा, 5 में से एक का बाल बांका न हुआ। यह महाभारत। मैम स्टार्ट कीजिए। जी जी गुरुदेव, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। समस्त सभी साथियों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। इससे पहले हम परम पिता परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज का दिन हमें दिखाया। नए ऊर्जा, नए एनर्जी, नए उमंग के साथ हम सभी लोग एक साथ मिलकर के इस गुरुकुल में अपना अस्तित्व को और अपने सीखने सिखाने से लेकर के हमारे गुणों भावों को आदान प्रदान के लिए हम एकत्रित हुए हैं। तो सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज हमें उन्होंने नए उमंग के साथ सभी के साथ एक साथ मिलजुल करके एकत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी के माता पिताओं का मैं चरण वंदन, नमन और धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज उनकी ही कृपा से हम सभी लोगों का जीवन सफल है। आज यदि उनकी संगति, उनका संस्कार हमारे साथ नहीं होता, हमारे प्रति उनका आशीर्वाद नहीं होता, तो हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय इस गुरुकुल के संचालक हमारे गुरुजनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, चरण वंदन नमन करना चाहूंगी कि जिन्होंने इस गुरुकुल का निर्माण किया और इसमें हम सभी को एक माला की तरह, मोतियों के फूलों की तरह पिराव रखे और एक साथ होकर के हमारी सुधि लेकर के और हमारी शुभकामनाओं के साथ हमें यहाँ उपस्थित किए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मेरे अपलाइन और मेंटर गुरु का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। यदि वो हमें सिस्टम पर नहीं लाते, उनका समाचार हम तक नहीं मिलता, तो हम यहाँ पर नहीं आ पाते। सो उनका भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रथापन जी एवं सरीना मैम जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनकी एक छोटी सी सोच ने हमारे जीवन का परिवर्तन कर दिया और इस सिस्टम को उन्होंने लाया और हमारे बीच उन्होंने रखा, ताकि हमारे जीवन में, सारे वर्ल्ड में सभी लोगों का जीवन इसमें परिवर्तनशील है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष करके आदरणीय मातृ शक्तियों का दिल की गहराई से मैं सैल्यूट करना चाहूंगी कि बहुत ही कीमती समय निकाल करके हमारे बीच आती हैं और अपना हर एक काम बड़े कर्तव्य से निभाती हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी समस्त साथियों का पुनः मैं वेलकम करना चाहूंगी कि बड़े धैर्यता पूर्वक इस सिस्टम पे और इस गुरुकुल में बने रहेंगे, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि कहते हैं सभी का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद में यदि हमारे आदरणीय गुरुदेव जी हमारे बीच आए, तो उनके मुखार बिंद से हम वो अमृत वाणी सुनने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। और आज वो शब्द हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि गुरुदेव हमारे बीच बोलते रहें और हम सुनते रहें। बहुत आनंद मिलता है और बहुत ही मधुर वाणी से हमारे बीच बातों को पेश करते हैं और हमारे दिल दिमाग में बहुत शांति अनुभव प्रकट होती है। सो मैं आज इस ट्रेनिंग सेशन में ऐसे आदरणीय हमारे गुरुदेव जी, जो हमें सभी लोगों को अपनी वाणियों से संजोए रखते हैं और उनकी वाणी को सुनने के लिए हम बहुत आतुर होते हैं, बहुत व्याकुल होते हैं। तो आज उनकी ट्रेनिंग सेशन में सभी लोग इनवाइट हैं और मैं सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ
सभी की कृपा से और सभी के सहयोग से हमारे आदरणीय गुरुदेव जी का मैं वेलकम करना चाहूँगी। तो सभी हमारी क्लैपिंग के साथ हम बुलाएँगे। हमारे गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करते हैं। तो नरेश नाग सर जी, आप हमारे बीच आइए सर और अपना ट्रेनिंग सेशन में पूरा अनुभव हमें प्रदान करें सर जी। जी, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरुदेव, वेलकम सर, वेलकम नरेश नाथ वेलकम साहब, सर, बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है बहुत सर। बहुत स्वागत है सर, वेलकम मोस्ट वेलकम, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत वेलकम बहुत। वेलकम सर, वेलकम Great वेलकम, morning, मोस्ट all of you, वेलकम। all leaders. Thank you, Jai Harish. सर Love जी। you very. आवाज प्रॉपर है मैम सावित्री ठाकुर मैम? जी, जी। जी, गुरुदेव जी। ओके ओके ओके। सभी महानुभाव लीडर लोगों को और स्पेशल थैंक्स आज के सुपर होस्टिंग आदरणीय मैम को। मैम सैल्यूट करता हूँ, दिल के स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरीश सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर लोगों को। इतना गर्मजोशी के साथ आपने मुझे इनवाइट किया, इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों का आभारी हूँ और आभारी रहूंगा। और सबसे पहले आदरणीय मेरे गुरु, मेरे माता पिता और हम सबके माता पिता, आप सबों के माता पिता को चरण वंदन नमन करता हूँ। आपके कोच मेंटर गुरु जो लगातार आपको गाइड करते हैं और आगे ले जाने के लिए साथियों उस ब्लैक बोर्ड की भांति हैं, उस मोमबत्ती की भांति हैं जो लगातार स्वयं जल करके भी आपको उजाला देने में हमेशा माहिर आदरणीय गुरु कोच मेंटर माँ बाबू जी को मैं चरण वंदन नमन करता हूँ। साथियों होता क्या है, आज के जमाने में हमेशा कहा जाता है ना, झुकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा तेरे स्वाभिमान को हे हरीश, चाहे दांव पे लगानी पड़ी जान को। तो निश्चित रूप साथियों आज जितने भी हमारे कोच मेंटर, हमारे 10 पिलर जो यही शब्दों को लेकर हमेशा इस महामंच में, हमेशा फीडबैक में, फ्रंट में, आगे पीछे ऊपर नीचे सभी तरह जो है लगातार खड़े हैं और इनको सजाने के लिए आदरणीय मातृशक्तिगण को भी नमन करता हूँ। और सभी कोच मेंटर को आदरणीय केडी प्रतापन सर, शीना मैम को चरण वंदन नमन करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं और हमेशा कहते हैं कभी ठंड में ठिकुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिकुर कर देख लेना, कभी लगती धूप में जल कर देख लेना, कभी लगती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। साथियों बहुत सारी चीजें हैं इस आजादी को पाने के लिए और आज हम आजाद तो हो गए साथियों, लेकिन आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते ये सारी प्रक्रियाएं जो है हम सबको करनी पड़ रही है। चलिए साथियों ज्यादा ना देर करते हुए मैं कुछ शेयरिंग पार्ट रखना चाहूंगा जहां पर छोटे छोटे चीजें जो है हमेशा अग्रसर होती रहती हैं और हम आपको ले चलते हैं उस नगरी की ओर जहां पर साथियों आज हमेशा कहा जाता है ना, हमेशा बार बार कहा जाता है एक ही चीज पे हम लोग फोकस करते हैं और फोकस करते 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 साथियों आज लगातार कहाँ पे कहाँ चले गए लोग जो है कई तरह से बोलना चालू कर दिए और बोलते बोलते लोग जो है इतना कुछ बोल गए कि साथियों लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैडम अगर शेयरिंग हो रहा होगा तो मुझे गाइड करेंगे। कोई गाइड करेंगे मेरे को सर, शेयरिंग हो रहा है? जी, यस सर। गुरुजी। यस सर। ओके ओके ओके, क्योंकि पीडीएफ जो है थोड़ा सा वो है, दूसरा पीडीएफ में बनाना था दरअसल, बना नहीं। चलिए इससे पहले आपको कुछ चीजें मैं बता दूं। वेलकम टू हाईरिच ऑनलाइन शॉपी या हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी। तो निश्चित रूप से शायद पीडीएफ चला गया, दिख रहा है राम लखन सर? हेलो? यस सर, दिख रहा था फिर क्लोज हो गया सर। चलिए चलिए चलिए, वो हो जाएगा, हैंग मार रहा है। आवाज आ रही है ना? यस सर, आवाज आवाज आ आ रही रही है है, ना? आ रही है जी सर। जी 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 जी। चलिए साथियों, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कल के मरते आज मर जाओ, कल के मरते आज मर जाओ, संसार को क्या पड़ी है तुम्हारी, कुछ अंतर ही नहीं पड़ता। कितने लोग आप
आप पे कितने लोग चले गए, कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, संसार तो अपनी जगह आज भी कायम है। साथियों, संसार तुम्हें नहीं पकड़ता, तुम संसार को पकड़ के रखे हुए हो। साथियों, हमेशा कहा जाता है, हटाओ इस नाटक की झंझट को, हटाओ इस कूड़े कचरे को, अपने मन से अपने आप में मस्त रहो, स्वस्थ रहो। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, सब भीड़ के में जो भी लोग हैं स्वार्थी हैं, स्वार्थ है। भीड़ का क्या भरोसा साथियों, कल तुम्हारे थे, कल तुम्हारे साथ थे, आज किसी और के साथ है और परसों किसी और के साथ रह जाएंगे। साथियों, एक चीज मैं लेकर आया हूं, सुस्वागतम। जागो ग्राहक जागो। साथियों, थोड़ा सा मैं थिंग्स देना चाहूंगा। आज जागो ग्राहक जागो, जागो का मतलब क्या है? हम लोगों को जगाने के लिए आए हैं। आज जितने भी चीजें हमारे और आपके बीच में जो हो रही है ना, हम आपको सतर्क करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, ताकि कोई भी चीज में आप जो है हमेशा सतर्क रहें। जितने गलतियां हो चुकी है वो गलतियां दोबारा हम ना करें। आज बहुत सारे चीज लोग जो है पूछते हैं कि आज के जमाने में पंडित कौन, गृहस्थ होना या ग्रहांत कुंभ में डूब जाना, ये दो चीज होता है साथी। और मैं हमेशा बता दूं, जीवन में जिस लक्ष्य को लेकर आप आए हैं ना, 80 साल के लिए बैलों गधों की तरह जीना नहीं चाहते। एक मनुष्य योनि में आप और हम जन्म लिए हैं, तो मनुष्य का जीवन लेके आए हैं, तो क्यों आपके चेहरे में मुस्कान है? नहीं है तो साथियों, मुस्कान कर लो और बेफिक्र जिंदगी जीने का एक पाठ अपना लो। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण जी कहे हैं, हे अर्जुन, पंडित कौन? माने ज्ञानी महापुरुष कौन? जो आनंदित रहने वाला महापुरुष, जो बीते हुए पल को शोक नहीं करता और जो भविष्य का भय नहीं करता, जिसके मन में ये नहीं होता कि वर्तमान में नहीं जीता, ये साथियों वही पंडित होता है। और आज जिन्होंने भी ज्ञान रूप ज्ञान दिया है, शब्दों को परोसा है, अच्छे अच्छे शब्दों को परोसा है और मुस्कुरा करके सामने वाला को दिया है, साथियों वही ज्ञानवान, वही पंडित होता है। और इधर प्रवचन करते हैं और पीछे से जाके कालाबाजारी करते हैं, उसको पंडित नहीं कहा जाता। साथियों, कोई भी प्रथा से हो, कोई भी मजहब से हो, मैं सबको सैल्यूट करता हूं, लेकिन जो ज्ञान परोसता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी प्रथा से आता हो, कोई भी मजहब से आता हो, वो हमेशा कहा जाता है। कई लोग मार्केट में हमेशा कहते हैं, सर आप जागो ग्राहक जागो बोल रहे हो। राम रावण की लड़ाई हुआ, जो आर से हुआ, ये तो समझ आ गया। कृष्ण कंस की लड़ाई हुआ, एक से हुआ, समझ आ गया। ओबामा ने ओसामा को मरवा दिया, कृष्ण ने कंस को मरवा दिया, राम ने रावण को मार दिया। ओ से समझ आता है ओबामा ओसामा के, लेकिन समझ नहीं आता कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। देखिए, लोगों का सोच देखिए। साथियों, आप वहां जाने से पहले हम जगा रहे हैं, आपको जागना पड़ेगा। आप और हम सब ग्राहक हैं। कोई ना कोई सुबह उठते ही टूथपेस्ट की जरूरत होती है, चाय पीते हैं तो शक्कर और चाय पत्ती की जरूरत होती है, बिस्किट खाते हैं, तो कोई ना कोई माध्यम से हम ग्राहक हैं। दूध लेने जाते हैं, दूध के लिए ग्राहक हैं हम लोग। जो भी साबुन, सोडा, शैम्पू, कपड़े लत्ते, जो भी खाने का सामान हो, यूज करने का सामान हो, उसके लिए हम ग्राहक हैं। तो निश्चित रूप से साथियों, आज एक एक पॉइंट पे हमको जागना पड़ेगा। और आज नहीं जागने की वजह से हम जो है बहुत पीछे हैं। जेफार जीविका, जेफार जीवन होता है। जीविका जीने के लिए साथियों कमाया गया अर्थ को, उसके बारे में जानकारी रखना जीविका प्रस्तुत करता है। जीवन जीने के लिए बहुत सारे बुद्धि विवेक की जानकारी लेना जीवन होता है। ए फॉर एक्टिव होकर के, कोई भी काम को एक्टिव रह करके, सक्रिय रह करके, जो भी अति आवश्यक काम है उसके बारे में जानकारी रखना। जी फॉर जीनियस, प्रतिभाशाली, प्रतिभावान व्यक्ति बनना, उसके बारे में तह तक जानना, एक एक पॉइंट पे, जैसे हमारे टॉप के लीडर एक एक पॉइंट पे बोलते हैं, और वहां पर जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको एक्सेप्ट करना साथियों, एक ग्राहक का। क्योंकि हमेशा कहा जाता है जागो का अर्थ होता है जागना। और यह समारोह जो है पंजाबी और सिख भारतीय विवाह में आयोजित किया जाता है, जागो। साथियों, दूल्हा दुल्हन के जो भी मातृ परिवार हैं
वहां रात भर उजागर करके विवाह स्थल में धूमधाम के साथ ये चीजें मनाते हैं, उसको भी जागो कहा जाता है। हमारे सिख भाई लोग, पंजाबी भाई लोग इसमें भी जुड़े होंगे, उनको पता है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन जागो शब्द जो है मकर राशि से होता है, क्योंकि आत्मविश्वासी लोग होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमेशा कहा जाता है आप भले ही कहीं जाओ लेकिन अपने पूरे दिल के साथ जाओ। इस जूम मीटिंग में आए हो तो पूरे दिल के साथ रहो। निश्चित रूप से हमारे पास वो जिंदगी है जो दूसरे को देने के लिए साथियों बहुत कुछ है। आप और हमें एहसास नहीं होता हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आज शब्दों के साथ जो आप लोग सीख रहे हैं और जो परोस रहे हैं साथियों, सामने वाला अति प्रसन्न होता है। हमेशा कहा जाता है बाह्य परिश्रम से आंतरिक शांति नहीं आता साथियों, आंतरिक शांति तो गुरु के उस मंत्र से आता है जो दिल गदगद हो जाता है। हमारे गुरु लोग जो आते हैं और पूर्ण आनंद के साथ जो कुछ भी शब्द हमें परोसते हैं, वहां हमें जो पूर्ण आनंद मिलता है, हमारे दिल को शांति मिलता है, इसीलिए हमें वो जगाने आते हैं और एक एक पॉइंट पे हमें रूबरू कराते हैं। साथियों, हमेशा कहा जाता है चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल सकती है। साथियों, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। चोर अगर चोरी करने गया है, वहां कहीं खांस दिया कोई, तो सामने वाला जग जाएगा, तो निश्चित रूप से चोर को जो है मुसीबत हो सकता है। उसी तरह संत को दासी, उसके जो दासी अगर गलत निकला तो साथियों उसको मुसीबत में डाल सकते हैं। उसी तरह प्यार देने से बेटा बिगड़ जाते हैं, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़ जाते हैं, धोखा देने से यारी। तो आप जो है साथियों एक एक पॉइंट पे हमेशा जागना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। एक चीज और जरूर बोलना चाहूंगा, दूध दही छाछ मक्खन घी ये सब एक ही वंश के हैं। दूध दही छाछ मक्खन घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग क्यों होता है? हे श्रोताओं, हे हमारे ग्राहक, हे हमारे पार्टनर, हे हमारे दोस्त, हे हमारे सखा मित्र, आप लोगों को हम लोग जो है बताने ये आए हैं। मुझे जो जानकारी है जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से जो है, इनके कला के माध्यम से, इनके गुणों के माध्यम से इनको जाना जाता है, इनका भाव बढ़ता है। तो आप और हम कहाँ हैं, कैसे हैं, इसको तो साथियों समय के अनुरूप अगर आप नहीं सीखेंगे, आवाज नहीं आ रही गुरुदेव जी? नेटवर्क के कारण सर शायद बाहर हो गए। आ गए सर, आ गए। जी आवाज जी। नहीं आ रही साहब आपकी। नाग सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही सर जी आपकी? मुझे को होस्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वीडियो में नहीं आ रहा हूँ, मैं खाली स्पीच दे रहा हूँ, ठीक आ है? गए आ गए ओके सर, ओके आवाज ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ क्योंकि नेटवर्क अप डाउन होता है और वीडियो में आने से परेशानी आती है, इसके लिए सो सॉरी। साथियों, आज हम लोग बात कर रहे थे जागो ग्राहक जागो की। हमेशा मार्केट में आप और हम जब घूमते हैं तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलता है। वहां पर हमेशा कहते हैं ज्ञान मत दो पैसा दो। आपने शब्द सुना होगा, ज्ञान मत दो पैसा दो। हे अपलाइन, हे गुरु, हे महापुरुष, हे संत, जब इस शब्द को सुनते हैं तो निश्चित रूप से इसके बारे में लगातार शब्द चलते आ रहे हैं और हर व्यक्ति, हर लीडर्स इसी पे हमेशा बोलता है। इसके पिछले जो बुद्धि और विवेक के बारे में हुआ था,
शब्द वही है साथियों, लेकिन अलग अलग इसका इस्तेमाल और इसका उच्चारण करके लोग बोलते हैं। ज्ञान की कमी की वजह से साथियों पैसा नहीं आ रहा है। पहले सोने का चिड़िया हुआ करता था भारत, लेकिन जब इनको थोड़ा सा अहम हो गया, ईगो आ गया, और आज पूरा अमेरिका, रूस, जापान साथियों हमारे से आगे बढ़ गए और हम पीछे हो गए। क्यों? बुद्धि की कमी, ज्ञान की कमी की वजह से। आज पैसा हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है? ज्ञान की कमी है, बुद्धि की कमी है। आज मन, बुद्धि, वित्त और अहंकार हमारे सॉरी गाइस, एक कमी क्यों है? क्योंकि आज हमेशा कहा जाता है मन के सारे राज हर किसी को बताना नहीं साथियों, अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए किसी को पता नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, हर इस गुरुकुल में आने वाले हर व्यक्ति को ज्ञान बांटना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि पैसा हम दे नहीं सकते, लेकिन वो ज्ञान दे रहे हैं साथियों। लोग ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करते, पैसा को एक्सेप्ट करते हैं। कई लोग बोलते होंगे सर ज्ञान की बातें हमारे पास बहुत सारे हैं, ज्ञान मत दीजिए, हमको पैसा दिलाइए, ग्रुप ऑफ कंपनी से, हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी से हमें पैसा दिलाइए। साथियों पैसा मिलेगा, उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा। आपकी कमी और हमारी कमी की वजह से हमें जो पैसा नहीं आ रहा है, हम पैसा के लिए बोलते हैं, तो ज्ञान लेना जरूरी है। जो 14 महीना का लर्निंग पीरियड है ना, उसमें अपने आप को स्टेबल स्टैंड बनाइए। हमेशा कहा जाता है अगर आप ऐसे हैं तो धन्य है, अगर आप ऐसे हैं तो धन्य है। सर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? कोई शेयर कर रहे हैं? उपवास, महलवास, वनवास, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है साथियों। उपवास क्यों जरूरी है? मन की शांति के लिए। पेट में जो चीज होता है साथियों, पेट से ही सारी बीमारियां का वहीं से जन्म होता है। महलवास, आप महलवास कैसे जाएंगे? वनवास। साथियों ये तीनों चीज जरूरी है, वास जरूरी है, इसीलिए लक्ष्मी का वास भी होगा। तीनों को अगर आप फॉलो कर लिए तो लक्ष्मी का वास होगा, इसको जानना जरूरी है। उपवास क्यों जरूरी है, वनवास क्यों जरूरी है, तभी जाकर के महलवास होता है साथियों। राजा रामचंद्र यूं ही जो है महलवास में वास नहीं किए, राजा रामचंद्र पुरुषोत्तम यूं ही नहीं बने। हर गरीब का दुखों का एक एक पल जो है उनके साथ बिताया, उन्होंने सब कुछ जाना पहचाना, उस चीज से गुजरा। आनंदित मनुष्य जो है धनवान होता है। जो प्रसन्न होता है साथियों, मान सम्मान सामने वाला दे या ना दे, लेकिन आनंदित होकर के अगर आप कुछ भी शब्द बोलते हैं तो सामने वाला अति प्रसन्न होता है, और आप उसी प्रसन्नता से आपको जो है सारी चीज आपके प्रति न्यौछावर कर देता है। चाहे आप उस जगह कुछ भी बोल दो साथियों, सामने वाला देता जरूर है। आज भिखारी लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोग प्रसन्नचित होकर के मांगते हैं, चाचा जी, अंकल जी, जो भी है, रिश्ते रिलेशन बना करके बोलते हैं। और कई लोग खड़ूस होते हैं, कई लोग बोलते भी नहीं है। उनमें सब में डिफरेंस देखिए, कोई प्यार से बोलता है तो आप सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि शब्द ज्ञान उसके अंदर होता है, जो पैसे की कमी नहीं होता है। साथियों ये चीज हमारे और आपके अंदर गुजरता है, और बहुत सारी चीज में घटनाएं घट रही है, लेकिन हम लोग हमेशा अपना जिंदगी से बहुत दूर है। और एक चीज मार्केट में जब और हम घूमते हैं तो बोलते हैं क्यों मर रहे हैं मोबाइल से इतना। साथियों क्यों मर रहे हैं मोबाइल से इतना? मोबाइल इतना बुरे नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना, इसको जानना जरूरी है। एक चीज मैं कहानी 1 मिनट बोलना चाहूंगा। मैंने टीवी में देख रहा था, मरने के बाद मुक्ति नहीं होगी ये मैं नहीं जानता, मरने के बाद मुक्ति नहीं होगी ये मैं नहीं जानता। श्रीमद् भागवत कथा में सुन रहे थे, धुंधकारी जब मरा, धुंधकारी का भाई जो है गोकर्ण ने गया में जाकर के 100 बार श्राद्ध किया, फिर भी प्रेत बना रहा। कौन? धुंधकारी। साथियों 100 बार श्राद्ध करने के बाद भी उसको मुक्ति नहीं हुआ। मुक्ति क्यों नहीं हुआ? या तो भागवत झूठ बोल रहा है, या तो गया में जो भी शब्द जो भी स्नान करते हैं वो गलत है। लेकिन क्यों साथियों, ये प्रश्न हम आपको पूछते हैं क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो जीते जी वो प्रेत था, काम वासनाओं में डूबा रहता था, बाप को लात मारने वाला,
माँ को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाला, पंच तन मात्राएं, शब्द, रूस, रस, गंजा इत्यादि से वेश्याओं की भांति पड़े रहने वाला, वेश्याओं के साथ पड़े रहने वाला एक कभी वहां जाकर के उसको 100 बार नहीं 2000 बार भी उसको श्राद्ध करो तो पर भी साथियों उसको मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए कोई अनुष्ठान, कोई कर्मकांड, कोई मुक्ति नहीं दिला सकता साथियों इनको। इसी चीज को मैं सुन रहा था, क्योंकि ये चीजें, ये ज्ञान की बातें जो है हम सबको वहां से हटाता है जहां से हम गलत रास्ते की ओर चले जाते हैं। साथियों, एक एक पॉइंट, टीवी देखना कोई गलत नहीं है। हमने भी कहते हैं, हम कहते हैं टीवी देखोगे तो टीवी में दिखोगे नहीं, ये बात सही है, लेकिन टीवी में क्या ज्ञान अर्जित कर रहे हैं इसको जानना जरूरी है। हमेशा एक एक पॉइंट पे जानना, उसको सीखना बहुत जरूरी है। आज हमारे टॉप टॉप के लीडर आते हैं, एक एक पॉइंट पे बोलते हैं। हमारे कुलदीप सर आते हैं, कल इतना जबरदस्त बोले, बाप रे बाप। साथियों, हमेशा इस चीज को हम लोग सीखते नहीं है, बस कुलदीप सर आ गए बोलते होंगे। कई लोग तो मेरे को बोल रहे थे दाढ़ी वाले बाबा, नाम तो मुझे नहीं पता, आप गूगल में सर्च करना दाढ़ी वाले बाबा, कुलदीप सर का नाम आ जाएगा। आवाज के धनी एमडी सर, मुंशी सर, हमारे शब्दों के धनी विश्व विजेता सर, हमारे स्पीकर के धनी राम लखन सर, और आयरन लेडी मैम सीमा सिंह, श्रद्धा श्रुति मैम, प्रिया सहगल मैम, हमारे तमाम लीडर्स जब भी आते हैं इनका एक परचम लहराती है। और हमेशा आपने सुना होगा, एक महिला पूर्ण चक्र है जिसके भीतर सृजन, पोषण और परिवर्तन सब कुछ करने की शक्ति होता है। ये सारी चीजें साथियों एक महिला में होता है। पुरुष हमेशा जो है संघर्ष करना सिखाती है, पापा हमेशा संघर्ष करना सिखाते हैं, माँ जो है हमेशा संस्कार सिखाती है। तो इसको हमें सीखना जरूरी है। गुरुकुल हमारी एक पाठशाला है, ग्रुप हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी हमारी माँ है, जहां पर इतने सारे ज्ञान दिए हैं, हमें सिखाए हैं। साथियों, हम लोग पानी को पहले बू कहा करते थे, और आज जो है पानी को पानी, वाटर, दुनिया भर का नाम देते हैं। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाता है साथियों, हमारा शब्द भी बढ़ते जाते हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं, 14 महीने के छोटे से बच्चे हैं। समझ लीजिए आगे जा करके बहुत सारे चीज हमारे साथ होने वाला है, और टॉप टॉप के हमारे महान गुरु इस समुदाय में, इस संघ में, इस समूह में, इस संस्था में हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और एक एक चीजें हमें बताते हैं कि भाइयों, हार मानने से पहले खुद को यह सवाल पूछो, मैंने इस दुनिया में क्यों आया है? क्या मैंने गधा, बैल, भैंस की तरह जिंदगी जीने आया है? साथियों, एक एक पॉइंट पे बताते हैं, अगर जीवन लेके आए हैं, 80 साल का उम्र लेके आए हैं, तो मैंने इस लाइफ में किया क्या? क्या मेरे जैसे 10 लोगों को बनाया? अच्छा सहनशील व्यक्ति, अच्छा गुणवान, अच्छा विद्वान, अच्छा इनकम करने वाला क्या बनाया? इसके बारे में हम और आपको सोचे। आज मार्केट में जाइए साथियों, अपने घर में जाइए और अपना फोटो लीजिए, और मार्केट से 15 फोटो उठा लीजिए, चाहे ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, किसी का भी ले लीजिए। उसमें 2-4 हीरोइनों का नाम लीजिए, एक्टर एक्ट्रेस का, और उसमें आपका फोटो डाल दीजिए। अपने बच्चों को पूछिए, बेटा या बेटी, इसमें से किसके जैसे बनना चाहते हो? तो सबके पिक्चर पे अपना अंगुली रखेगा, लेकिन स्वयं के पिक्चर पे अंगुली कभी नहीं रखेगा, क्योंकि हमने उनके सामने कभी अच्छा पुरुष या पापा या भाई बनने का योग्य बना ही नहीं अपने आप को। साथियों, क्या यही है हमारी जिंदगी? हम जूम मीटिंग में आते हैं, कई लोग सुनते हैं, क्या सर जूम मीटिंग करते हो, या कुछ होता जाता नहीं है, बस भाषणबाजी करते हो। नाग साहब आता है फेंकता है, मुंशी सर आते हैं फेंकते हैं, विश्वजीत सर आते हैं फेंकते हैं, कुलदीप सर आते हैं फेंकते हैं, राम लखन
मैम सर को नेटवर्क प्रॉब्लम है। स्पेशल स्पीच के लिए विश्वजीत सर बने हुए हैं, उनको इनवाइट कर लीजिए। जी जी ठीक है सर जी। थैंक यू सो मच सर। हमारे गुरुदेव आप जी। आगे लीजिए मैम। मेरा मतलब कि वो लाइट चली गई है तो नेटवर्क इशू हो जाता है। थैंक यू मैम, हाँ थैंक हाँ यू सावित्री ठाकुर मैम। जी 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 गुरुदेव जी। जी थैंक यू सर। तो हमारे बीच उपस्थित हमारे वाणी के धनी विश्वजीत सर जी, जो पटना बिहार से बिलोंग करते हैं, सो हम स्पेशल स्पीच में बुलाना चाहेंगे। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ हम बुलाएंगे जी। मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए सर और अपनी स्पेशल स्पीच रखें। विश्वजीत सर जी, जी मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम विश्वजीत वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। आज के इस सुबह के सेशन को संचालित करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन वंदन। अपनी आगे की वाणियों को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को तहे दिल से कोटि कोटि नमन वंदन। और आज इस पैनल पे हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर, हमारे कुलदीप सर, हमारे नरेश नाग सर को कोटि कोटि नमन। इस पैनल पे हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर्स, सभी नारी शक्ति, सभी पुरुष शक्ति को, और सारे हैरिचन फैमिली मेंबर्स को कोटि कोटि नमन। आज सुबह का सेशन, जैसा कि हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर जिन्होंने आज का सेशन की जो शुरुआत की, जागो ग्राहक जागो, साथियों बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक था सर का, और बहुत सारी बातों को उन्होंने रखा। जागने का, ग्राहक का मतलब केवल खरीदार से नहीं होता है, और सर ने उन चीजों को बखूबी पूरे ट्रेनिंग से बताया कि हम सभी किसी न किसी चीज के खरीदार होते हैं। तो खरीदार का मतलब केवल वस्तु से नहीं होता है, ज्ञान भी हम आज पैसे देकर लेते हैं, स्कूल जाते हैं वो भी पैसे देकर लेते हैं, वहां के लिए भी हम ग्राहक ही होते हैं। जब हम कहीं पर भी जा कर करके कहीं पर भी फ्री में अगर हम YouTube देखें या Facebook देखें, वहां से भी जब हम ज्ञान लेते हैं तो फ्री में नहीं लेते हैं, उसके लिए हम नेटवर्क सिस्टम को, किसी न किसी कंपनी को पैसा पे करते हैं बात करने के लिए, डाटा लेने के लिए। तो हर जगह पर हम एक ग्राहक के रूप में ही काम करते हैं। सर ने बड़ा अच्छी बात बताई कि आज के डेट में जागने का जो स्वरूप है वो आशय इस बात से है कि क्या चीजें हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छी है, उन चीजों को ग्रहण करना। तो अवेयरनेस जो उन्होंने बताया कि अवेयर हमें किस रूप में होना है, तो हर चीज में हमें अवेयरनेस की जरूरत है। इसलिए ये जो सेशन उन्होंने लिया, उन्होंने जो बताया हम लोगों को कि हमें अवेयर कहाँ से होना है, हमें जागना किस स्वरूप से है। जैसा कि उन्होंने बताया कि आज इस पैनल पे आकर के बहुत लोग कुछ कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम विवेकशील प्राणी हैं, हमारे अंदर सेंस है। जैसे हम कहते हैं कि जानवर के अंदर भी सेंस होता है, लेकिन उन्हें वो सेंस नहीं होता है जो मनुष्यों को होता है। इसलिए आज जब जानवर हमारे घर में होते हैं तो मनुष्यों की भांति बहुत सारी चीजों को वो सीखते हैं, सेंस है इसलिए सीखते हैं। चाहे हमारे घर में अगर आप कुत्ते को ले लीजिए, या आप तोता को ले लीजिए, या आप गाय को ले लीजिए, सेंस होता है उसके अंदर भी भावनाएं होती है। आप बहुत ऐसे आसपास चीजों को देखे होंगे कि वो मनुष्य की तरह एक्ट बोलने के या उसके भावनाओं को व्यक्त करने का आपको ये दिखता है। तो सेंस हमारे अंदर है, विवेकशील प्राणी हम सभी हैं। तो हम सभी समझ सकते हैं कि सही और गलत का फर्क क्या है। उन्होंने कल एक कड़ी बताने का प्रयास किया है कि आज बहुत सारे कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन
कहते हैं साथियों, बोलना और साथ देना दो बातें होती है। जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आकर करके भाषण देते हैं। साथियों, परिप्रेक्ष्य किस स्वरूप में किया गया है ये समझना जरूरी है। आज हारिज को लेकर करके जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में सबको साथ रखना। अगर किसी को कुछ लगता है या कुछ भी कोई बोलता है तो उसके विवेक पर सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह लगती है कि बोल क्या रहा है सामने वाला। तो सामने वाला बोल क्या रहा है, उस पर अगर कोई जाते हैं कि उन चीजों को लेकर करके अगर हम अपने आप को कहीं ना कहीं उनके साथ भूल जाते हैं, तो अपने विवेक पर हमें सोचने की जरूरत है। वही जगाने का जो प्रयास है कि आज जिस परिस्थिति में जितने भी हमारे इस गुरुकुल में ग्रेट ग्रेट लीडर हैं, इनका आज पूरे समय से केवल एक ही भाव रहा है, हमें जगाने का, हमें एकत्र करने का, ताकि आपको और हमको एक ऐसा सेंस, एक ऐसा जागृति मिले कि हम जान पाए कि जो चीजें आज चल रही है उन चीजों की प्रॉपर नॉलेज हमें मिले, ताकि हम हमारे साथियों को इसके बारे में बता पाए। आज सोच करके देखिए कि जितनी भी विकृतियां हाइरिज को लेकर करके लोग कर रहे हैं या विकृतियां फैला रहे हैं, उन विकृतियों से हमारे जीवन में क्या अच्छा होने वाला है। अगर कोई गलत ही बोल रहा है कि हारिज ऐसा है, हारिज वैसा होगा, अभी बहुत टाइम लगे, बहुत सारे बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो ये विकृतियां क्या करेगी हमारे अंदर एक क्षोभ पैदा करेगी, हमारे अंदर एक ऐसी वातावरण पैदा करेगी, हम चार लोगों को और गलत बात या गलत संदेश देंगे। उससे क्या होगा कि हम अपने आप में ही अपने आप के अंदर ही घुट कर करके हम बहुत सारी चीजों की विकृतियों को पैदा करते चले जाएंगे, और घर से भी जाएंगे, पूरे टीम से भी हम जाएंगे। लेकिन अगर कुछ अच्छी बातें यहाँ पर बताई जा रही है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से हमारा हाइरिज प्रोग्रेस कर रहा है, किस तरह से लड़ रही है हमारी प्रथापन केडी सर, सेना मैम और पूरे टीम किस तरह से आने के लिए वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है, अगर दो अच्छी बातें हमें मिल रही है, दो अच्छी बातें हमें यहाँ से जानकारी मिल रही है, उससे हमारा माइंड अच्छा हो रहा है, फ्रेश हो रहा है, हम सभी चीजों को जान पा रहे हैं और चार लोगों को अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो इन चीजों को समझना जरूरी है कि दुनिया में कौन क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। आपका विवेक और आपका आत्मज्ञान यहाँ पर काम करता है कि आखिर इस संगठन का उद्देश्य क्या है। तो आज हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर नरेश नाग सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देंगे, जिन्होंने आज ये बताया कि जागो ग्राहक जागो का मतलब केवल हमारे जीवन में सामान खरीदने से नहीं, क्योंकि ये जो कोटेशन जो आया था, प्रचलित जो हुआ, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये जागो का शब्द बहुत जगह पहले से यूज होता था, लेकिन हम लोग इन चीजों को नहीं जान पा रहे थे। लेकिन अगर ये कोटेशन आया तो मार्केट में आया ग्राहक को जगाने के लिए प्रोडक्ट के माध्यम से, लेकिन जागृति जो होती है, जागने की जो प्रवृत्ति होती है, वह हर सेक्टर में होती है, और हर सेक्टर में कहीं पर भी जागृति जहां पर मिलती है, कहीं पर भी जागृति मिलती है, जगाने की शक्ति जो मिलती है, वहां पर फ्री कुछ भी नहीं होता है। तो जो ये लोग फ्री में ज्ञान बांटते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, क्यों ज्ञान बांटते हैं? क्योंकि वो संगठन को, आपकी शक्ति को, आपके पहचान को तोड़ना चाहते हैं, आपको बिखेरना चाहते हैं। कहते हैं ना कि जब संगठन की शक्ति को बिखेरना हो तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज करो, क्योंकि लोगों के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो बहुत तेजी से हावी होती है। आप अपने दिनचर्या में आप देखे होंगे, आप 100 काम अच्छा कर दीजिए, केवल एक काम आपसे अगर गलती हो गई, एक काम गलत हो गई, तो 100 कामों को लोग भूल जाएंगे, उन कामों का चर्चा बहुत ज्यादा होगा। यानी ये हम सभी एक्सेप्ट करते हैं कि नेगेटिविटी बहुत तेजी से हमारे अंदर, हमारे दिमाग में इन करती है, लेकिन पॉजिटिविटी, अच्छे चीजों को इन करने के लिए समय लगता है।
उसके लिए साधना की जरूरत होती है, उसके लिए तप की जरूरत होती है, उसके लिए संघर्ष की जरूरत होती है, उसके लिए धैर्य की जरूरत होती है, जो आज इस गुरुकुल में हम सभी कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि नेगेटिव चीजों को की ओर बढ़ना बहुत तेजी से व्यक्ति का होता है, लेकिन जैसे भी नेगेटिव चीज आए हमारे दिमाग में, सबसे पहले स्थिर होकर के चिंतन और मनन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुरंत किसी चीज का रिएक्शन आपको भी नेगेटिव की ओर खींचता है। जब आप कोई चीजें आ रही होती है, क्योंकि सभी के जीवन में घटनाएं दुर्घटनाएं होती है, नकारात्मक चीजें आएगी ही आएगी, उससे हमें सीखना है। कहते हैं कि नेगेटिव चीजों को आने दीजिए, रोकिए मत। अगर रोकने का प्रयास कीजिएगा तो वो और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से आपके ऊपर हावी होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, तो बच्चे को किसी चीज को आप बहुत ज्यादा रोकने का टोकने का प्रयास करते हैं तो उसका इंटरेस्ट उस ओर और जाता है कि आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन जब उस चीज को रोकने का प्रयास के साथ साथ उसको बताने का भी प्रयास करते हैं कि ऐसा इसलिए है, केवल रोकते नहीं हैं, तो उन चीजों को वो समझता है। उसी तरह से जब नेगेटिव चीजें आती है तो उसे रोकने का प्रयास ना करें, उसे आने दें, उसे समझें। उन चीजों को अपने अपलाइन के साथ, अपने लव लाइन के साथ, जो भी जानकार व्यक्ति है, जो जानकार हैं, अपने अपलाइन के साथ मुख्य रूप से आप जरूर इसके बारे में बात करें। अगर आपके मन में कुछ भी प्रवृत्ति आ रही हो, उसके बारे में बात करें, और बात भी सकारात्मक रूप से इस तरीके से बात करें ताकि आपको उस सवाल का जवाब मिल सके और आप समझ पाए। क्योंकि मनुष्य का जो दिमाग है, मनुष्य का जो प्रवृत्ति है, वो उन चीजों को लेता ही लेता है। चाहे कितनी भी हम पॉजिटिव एनर्जी की ओर हों, दुनिया में नेगेटिव एनर्जी का अस्तित्व रहता ही रहता है। तो वो बातें आती है हमारे जीवन में, उनसे हमें सीखना है कि इसका प्लस और माइनस क्या है। माइनस हमारे लिए क्या काम करेगा, प्लस हमारे लिए क्या क्या काम करेगा, क्योंकि जीवन में दोनों का एक अहम रोल है। अगर माइनस नहीं है तो प्लस का कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि अगर कोई निंदा, कोई कुछ नहीं कहता है, तो आप प्लस को बढ़ा नहीं सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा नहीं सकते हैं। और केवल पॉजिटिव एनर्जी अगर आपके पास है और माइनस नहीं आ रहा है, तो आपके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं बन सकती है। हम सभी जानते हैं कि प्लस और माइनस, माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, लेकिन प्लस और प्लस जब मिलता है तो प्लस ही होता है। इसलिए प्लस को ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करें और धीरे धीरे माइनस को साइड करने का प्रयास करें। वो रहेगा आपके जीवन में, लेकिन अपने प्लस को और ज्यादा प्लस करें, तभी आपके जीवन में अच्छी चीजें और अच्छे वातावरण और अच्छे माहौल और अच्छे सकारात्मक चीजों को आप टीम को दे सकते हैं। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे आज के ग्रेट हमारे ग्रेट गुरुवर, ग्रेट स्पीकर, जिन्होंने आज की जबरदस्त